ठीक है राजीव रंजन जी, तो बिहार जो है वहां जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ इस वक्त एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है और उसी की बिना पर अब इसे क्रांतिकारी कदम यहां राहुल गांधी भी तेलंगाना के लिए बताते नजर आ रहे हैं। हालत वही हो रही है जो बिहार के जातिगत सर्वेक्षण की हुई। सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रही है, मामला ठीक है सब जुडिस है, भी क्वेश्चन तो होगा ही ना वहां पर। देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा जी, जातीय सर्वे बिहार पायनियर स्टेट है। बिहार ने वो करके दिखाया है जो कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासनकाल के दौरान अनेक अवसर उनके समक्ष थे, वो नहीं कर पाए। बातें तो लंबी चौड़ी राहुल जी करते हैं, लेकिन 1953 में काका कालेलकर कमीशन बनाया गया, जो बैकवर्ड कमीशन ऑफ इंडिया, पहला जो बैकवर्ड कमीशन ऑफ इंडिया था, वो काका कालेलकर उसके चेयरमैन थे। उनकी जो अनुशंसाएं थी उसको लागू करने का काफी लंबा वक्त मिला, जब तक 1977 में कांग्रेस की सरकार नहीं बदली, तब तक तो सत्ता में वो लगातार थे, वो नहीं कर पाए। राजीव गांधी ने संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर क्या कहा उसको आपने कह दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो आज बिहार के सर्वे को फर्जी बता रहे हैं। कल तक इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे थे। दरअसल राहुल जी हो या राष्ट्रीय जनता दल या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, मैं सभी पार्टियों की बात करूंगा, जनता के लिए आरक्षण की बात ये क्यों करते हैं? इन्हें कुछ शासक जो परिवार हैं, उन परिवारों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, उसके लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनको ताकत देने के लिए इन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। जनता के लिए समाजवादी पार्टी को भी लंबे समय तक कई सरकारों की अगुवाई करने का अवसर मिला, नहीं कर पाए। राष्ट्रीय जनता दल का 90 से 2005 तक जो प्रचंड जनादेश लालू जी को था और जनता की जो उम्मीदें उनसे थी, उस दौर में अगर कोई भी कदम उठाने की बात वो सोचते तो शायद उस प्रचंड जनादेश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं बन सकता था। लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था वो आज भी जारी है। ये नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प था और ये सच है, आज आरजेडी जो भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में जब हम थे उस समय इसका फैसला लिया गया कि जातीय सर्वे बिहार में कराया जाएगा। ये अलग बात है कि उसके बाद राजद और कांग्रेस साथ में आए जिस समय ये पूरा हुआ, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ उस समय थी जिस समय सरकार ने ये निर्णय लिया था। और तो हमारा ये मानना है कि देखिए, बिहार का जो ये जातीय सर्वे के तहत क्या सवाल भी उठा रही थी क्या भाजपा? उसी सर्वेक्षण को लेके बहुत गड़बड़ियां, बहुत कमियां हैं इसमें, हमारे घर नहीं आए, वहां नहीं गए, इस तरह की तमाम चीजें भी आई थी ना सामने। राजीव जी, आपके उसी बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पूजा जी, आधिकारिक जो बड़े फैसले हैं उनका फिर से मैं आपको स्मरण करा देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम अलायंस में थे, ये फैसला लिया गया कि बिहार में जातीय सर्वे होगा। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए सभी दलों की सर्वानुमति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, ये विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हुआ, ये कानून बना। कानून के क्रियान्वयन के बाद जो 92 लाख परिवारों को जो चिन्हित किया गया, जो पिछड़ी पृष्ठभूमि, पिछड़ी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग थे, उनको 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग उनके परिवार के एक-एक सदस्य को मिले। इस फैसले में भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के साथ थी। सर्वदलीय ये फैसला था। फैसले में साथ भी थी। फैसले पर जब सर्वेक्षण हो गया तो सवाल भी उठा रही थी। लेकिन क्या वाकई आप उस जातिगत सर्वेक्षण का आप क्रेडिट ले पाएंगे? आज क्या स्थिति आपको दिख रही है? मामला कोर्ट में चला गया है, इधर बचती है अब यहाँ पर फाइनल जो बचता है, केंद्र सरकार वो करा दे, 9वीं अनुसूची में शामिल करा दे, लेकिन आप वो भी नहीं करवा पा रहे। अब सवाल है, देखिए, संविधान से देश चलता है और हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो हम आशावादी हैं, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान वहां होगा। और जब एक समय में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर वो शेड्यूल 9 की बात करना, दो शीर्ष कराया था ना राजीव जी, जयललिता ने भी कराया था, कैसे ठोक बजाकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कराया था राजीव जी।
तो आप क्यों इतने असहाय हो गए हैं? आप तो देखिए- मजबूत कड़ी है उसी केंद्र सरकार की। नहीं, मैं समझता हूँ असहाय शब्द उचित नहीं होगा। अगर बिहार का ये कायाकल्प हुआ है और एक सर्वांगीण विकास के मार्ग पर बिहार बढ़ा है, तो ये दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया। कभी नीतीश कुमार जी असहाय नहीं रहे हैं, इसलिए कि उनके साथ जनता है। जनता का आशीर्वाद हर चुनाव में उन्हें इसीलिए मिलता है कि वो मानती है कि नीतीश कुमार जी कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, किसी निजी स्वार्थ के लिए कभी भी वो बिहार के हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। इसीलिए बिहार को ये पूर्ण राज्य एतबार का है दर्जा आप और ये नहीं दिलवा यकीन बार पाए। बार जनादेश विपक्ष में को एक बड़ा परिलक्षित मुद्दा होता है। आपने यहां दे दिया। वहां जातिगत सर्वेक्षण है, मामला सब जुडिस कोर्ट में रह चुका है। केंद्र सरकार से आप वहां पर उसे अप्रूव नहीं करवा पा रहे, 9वीं अनुसूची में आप शामिल नहीं करा पा रहे, तो कैसे? यहाँ पर विपक्ष को तो आपने और अवसर दे ही दिया। लेकिन ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर नवल किशोर, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देख लीजिए ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि अब तक इन्होंने अपनी सरकारों के कार्यकाल में इस दिशा में कोई भी काम किया हो। महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, अति पिछड़ों का सवाल हो, पिछड़ी जातियों का सवाल हो, सर्वेक्षण का क्रेडिट तो ये लेना नहीं भूलते ना राजीव जी। उस जातिगत सर्वेक्षण का ये उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे और ये निरंतरता में देखिए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की साझा सरकार ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लिया था। क्रियान्वयन के समय आरजेडी भी थी, तो बिहार के सभी दल थे। वहां लेफ्ट भी था, एक्सट्रीम लेफ्ट भी था। वहां तमाम जो राजनीतिक दल थे वो सर्वदलीय उस प्रस्ताव के साथ थे। चलिए, तो ठीक है। दूसरा क्रांतिकारी कदम तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना में उठ गया ना, ये तो कम से कम मान रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं